हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज मैं लेसन करवा रही हूँ प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें टॉपिक ले जा रही हूँ परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये समझने के लिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह पर, समतल सतह होनी चाहिए, ठीक है, जैसे दर्पण पर पड़ती है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो माध्यम कौन सा है? वही माध्यम है। और सतह कैसी है? समतल है और चमकदार है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार समतल सतह पर या जैसे दर्पण पर पड़ती है तो यह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये नियमित परावर्तन है। कैसे है इसको समझते हैं। ये मैंने जो दिखाई हुई है, ये कोई समतल चमकदार सतह दिखाई हुई है, पॉलिश लेयर दिखाई हुई है मैंने। जैसे मिरर हो गया, दर्पण हो गया हमारा। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ मैंने दर्पण। इस पर ये प्रकाश की किरण कोई आ रही है। जो किरण आती है ना, उस आने वाली किरण को हम कहते हैं आपाती किरण। ठीक है, आपाती प्रकाश किरण भी कह सकते हो। इसको हम बोलते हैं इस वाली किरण को जो टकराकर वापस आती है। तो यही बोला था ना, जब पड़ती है तो यह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ टक्कर आई इस पॉइंट पे और वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो जो वापस आती है उस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ओके, और ये जो बीच में मैंने लगाया हुआ है इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्लियर हो ये पॉइंट? अब क्लियर करते हैं। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर आती है, यहाँ पे आके टक्कर आई, इस पॉइंट पे आके टक्कर आई और वापस लौट जाती है। ठीक है, और इस घटना को हमने क्या बोला? प्रकाश का परावर्तन बोला। इस किरण को, जो आती है किरण, उसको आपाती किरण बोला। जो जाती है उसको परावर्तित किरण बोला। और इसको हमने अभिलंब बोला। अभिलंब और अब आने वाली किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपाती कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको आर के द्वारा दिखाते हैं, इसको आई से शो करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। चलो जी, अब इसको आगे चलते हैं हम। तो ये नियमित परावर्तन था अभी हमने जो पढ़ा। अब बढ़ते हैं अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह तो होगी पर असमतल होगी। ठीक है, जैसे कोई ऐसी सतह हो सकती है, ठीक है वो मिरर लाई की सतह, पॉलिश की हुई है हमने ये सरफेस, पर जब प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ेगी तो इधर को चली जाएगी, यहाँ पे पड़ी तो इधर को चली जाएगी। तो अनियमित मीन्स ये जो आने वाली किरणें हैं और जाने वाली किरणें हैं उनका जो है वो नियमित नहीं होंगी, वो अनियमित होंगी। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार असमतल सतह पर पड़ती है तो आने वाली प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है और इस घटना को इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो हमने देखा परावर्तन जो है वो दो प्रकार का था ना, एक नियमित और एक अनियमित। दोनों प्रकार का परावर्तन किस बात पर निर्भर कर रहा है? उस सतह पर निर्भर कर रहा है जो या तो प्लेन है और या फिर ऊबड़ खाबड़ है। प्लेन है तो नियमित परावर्तन हो रहा है, ठीक है, और जो असमतल है तो किसी भी दिशा में परावर्तन हो रहा है। ठीक है, किसी भी दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो दोनों किस पर निर्भर करते हैं? इन सतहों पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ प्रकाश की किरण आके टक्कर आती है। ठीक है, ये था हमारा परावर्तन। ये दो प्रकार का हमने पढ़ा, नियमित और अनियमित। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में एक तो है आपाती किरण, मैंने आपको बना के दिखाया था, ये वाला ऐसे बनाया था। तो ये वाली किरण को हम आपाती किरण कहते हैं। जो किरण किसी समतल सतह पर, चमकदार सतह पर आकर टक्कर आती है ना, उस किरण को आपाती किरण कहते हैं।
और परावर्तित किरण जो टकराने के बाद जो वापस जाती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री पर जो हम खींचते हैं उसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये अभिलंब एक ही पॉइंट पर, ये एक ही बिंदु जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है उस पर स्थित होते हैं। ठीक है, अलग अलग तो नहीं बनाया मैंने, ऐसे तो नहीं बनाया कि जैसे मैंने ये बनाया हो कि ये वाली किरण आ रही है, आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण है, ये अभिलंब, ऐसे तो नहीं बनाया मैंने। ठीक है, हमने कैसे बनाया, हमने एक ही पॉइंट पर तीनों पॉइंट बनाए। तो ये वाले पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है आपाती कोण या आपतन कोण का मान परावर्तित कोण के मान के बराबर होता है या परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। साइन आई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे, यहाँ पे फिर समझ लेते हैं इसको। ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये प्लेन मिरर था ना, ये एंगल जितने डिग्री का होगा, मान लो ये 24 डिग्री का है, तो ये वाला भी 24 डिग्री का ही होगा। तो दोनों एंगल जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया था वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में से लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने परावर्तन, नियमित और अनियमित और परावर्तन के नियम कराए हैं। अगला टॉपिक मैं जो है वो लूँगी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।